हम्म ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस भी देखे होंगे, देखे हैं। आप लोग केवल फेस्टिव सीजन देखते हैं। मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सब ना देखते। देखिए, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी जब आप पढ़ रहे होंगे, है ना, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़े, केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़े। एलिमेंट्री रिएक्शन यूनिमॉलिकुलर, बाई मॉलिकुलर, टर्म मॉलिकुलर। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी का क्या मतलब है, ये जो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंसेस लिखा गया होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या है, बहुत बार बोर्ड में आता है। और इसके बाद क्वेश्चन बताएं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताएं, है ना, माइनस डी आर बाई डी टी के इंटू आर का पावर नॉट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर उसको इंटीग्रेट किए हैं और इंटीग्रेट करके ये लेके आए, ठीक है। और फिर इसके ग्राफ भी बनाए थे, और फिर एनसीईआरटी का एक दो क्वेश्चन बताए थे। ये पिछले दिन 3-4 क्वेश्चन करवाए हैं ये। नाउ टुडे इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप जो जानते हैं पहले से, वो ये जानते हैं, पढ़ाए हैं एक बार। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा माइनस डी आर बाई डी टी, क्या लिखना है, माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के इंटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पावर, इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। डिफिनेशन शब्दों में लिखवाए हैं, एग्जाम्पल भी लिखवाए। तो माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के इंटू आर का पावर 1। अब क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हम लोग को निकालना रहता है कि 10वें सेकंड में क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इसके लिए ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपॉन इंटीग्रेटिंग, कैसे करना रहता है, माइनस डी आर बाई डी टी को सबसे पहले इस फॉर्म में ले आए, माइनस डी आर बाई क्या कर देंगे, आर बराबर के इंटू डी टी, है ना। तो डी आर बाई आर बराबर माइनस के इंटू डी टी। बस एक चेंज किए हैं, यहाँ डी टी था, चूंकि इंटीग्रेशन से पहले हमको एक समरूप करना पड़ता है कंसंट्रेशन, तो वो वाला आर यहाँ ले लिए और टी वहां चला गया। अब इसको क्या करेंगे, डी आर बाई आर कहां से लेके कहां तक,
देखो ये सब बोलना चाहिए। शुरुआत का कंसंट्रेशन आर नॉट से लेके आर तक है ना, बराबर माइनस के इंटू डी टी, कहां से कहां तक, टाइम टी बराबर 0 से टाइम टी तक, जहां तक निकालना है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन आते हैं एल एन आर बराबर माइनस के टी प्लस आई, है ना, एल एन आर बराबर माइनस के टी प्लस आई। फिलहाल तो इसका फॉर्मूला ये आया, अब इसको लिखिए आप, उसके बाद उसको अरेंज करेंगे। हम्म, आर नॉट को क्या बोलेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, या आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी बराबर 0 सेकेंड, जो शुरुआत में लेंगे। आर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी सेकेंड, है ना। तो जन्माष्टमी से पहले चले आए आप लोग ना, बड़ा सीरियस लोग हैं। हम्म, लिख दिए सर। देखिए अभी स्पीड बनाने में समय लगेगा, 10 दिन हो गया, बढ़े हैं सर।
अब देखो क्या करना है आगे। इस आई को क्या बोलते हैं? हाँ, मैथ में सी लिखते होंगे सर, है ना, थोड़ा अलग लगे इसलिए हम आई लिख देते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब अगला स्टेप क्या लेना है हम लोग को, सुनोगे। इस आई का वैल्यू पता करना रहता है। तो टाइम टी बराबर जब हम 0 सेकेंड ले लेंगे तो ये कंसंट्रेशन आर जो है कितना हो जाएगा, आर नॉट के बराबर हो जाएगा। और के इंटू टाइम टी 0 सेकेंड, तो के गुना 0 ये 0 हो जाएगा। तो आई बराबर हो जाएगा एल एन आर नॉट, और वही एल एन आर नॉट यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 1। नाउ एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, यहीं तक आप लोग लिखे हैं, उसके आगे ही लिखिएगा। इफ टी बराबर 0 सेकेंड, तो आर के जगह पे क्या लिख देंगे, आर नॉट लिख चुके हैं। टाइम टी बराबर 0 सेकेंड पे कंसंट्रेशन आर नॉट लेना है, माइनस के गुना 0 प्लस आई, दैट इज आई बराबर एल एन आर नॉट। पुट द वैल्यू ऑफ आई, पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन कितना 1। तो इक्वेशन 1 में एल एन आर बराबर माइनस के टी प्लस आई के जगह पुट कर देना है एल एन आर नॉट। ठीक है, देखते रहना। अब इसको लिख सकते हैं एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट इज इक्वल टू क्या, माइनस के टी। अब इस माइनस साइन को हटा देने के लिए हम लोग लिख सकते हैं एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर बराबर के टी, लिख सकते हैं। उलट दिए इसको, उधर चला गया, माइनस हट गया। ठीक है जी। अब log a माइनस log b बराबर होता है log a बटा log b, है ना। चूंकि log a माइनस b बराबर होता है log a माइनस log b, ऐसे जैसे लिखा है उसी फॉर्मेट में लिखते हैं। बचवा मेरा तेज है, सब कहीं गड़बड़ा दिया तब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, एल एन आर नॉट बाई आर नीचे ले लेंगे, बराबर क्या लिख देंगे बताओ, के टी। तो के बराबर क्या लिखेंगे, 1/t एल एन आर नॉट बाई आर। कुछ समस्या है जी? एल एन का वैल्यू होता है 2.303 लॉग बेस 10, है ना, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म है लॉग का। तो के बराबर हम अब क्या लिखते हैं, 2.303 बाई टी, एल एन की जगह लॉग आर नॉट बाई आर। दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिससे आपको क्वेश्चन बनेगा। आर नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन, आर कंसेंट्रेशन एट टाइम टी सेकेंड, जो टाइम दीजिए दिया जाएगा कि 10वें सेकेंड में रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, तो 10 सेकेंड यहां रखना है, 10वें सेकेंड में जो कंसेंट्रेशन है यहां रखना है ना। क्या निकल जाएगा, रेट कांस्टेंट निकलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, रेट कांस्टेंट निकलेगा। और रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए फिर के निकाल के रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन से गुना कर देंगे। तो दिस वन इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन
फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखिए। लिखिए ना, फिर कब मिले क्या ठिकाना है, मतलब अगला दिन जन्माष्टमी मनाना है। छुट्टी है सर, उसके बाद टीचर डे है, बंद रखेंगे हम। अच्छा पढ़ ले पहले। हर संडे की तरह इस संडे को भी क्लास होगा। हम्म। देखिए ना, 14 तारीख से 24 कैसे कर दिए आप लोग, 10 दिन रक्षाबंधन मना रहे। एक दिन 14 तारीख को हमारा तबीयत खराब था, 16 को हम पढ़ाने आए, आप तो हमारे साथ। फिर एक दिन मान लिया सोमवार को रक्षाबंधन हुआ, बुध को क्या हो गया, हम पढ़ाए थे, तुम भी आए थे। 15 दिन हम absent हुए थे, लगा पता नहीं कितना छूट गया, कितना पीछे हो गए, खुद फील कर रहे थे। आप लोग 10 दिन ऐसे बर्बाद कर देते, ऐसे लगता कुछ है ही। लिख दिए, सुनिएगा, ये बोर्ड वाले लोग ध्यान से इसको डिराइव करना सीख जाइएगा, 1-2 बार डिराइव जरूर करिएगा, इसका डेरिवेशन आता है ना। हाउ यू गेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहां जहां मेन बात है वहां पे दिमाग रखना होगा, बाकी तो अरेंज करना है। जैसे वहां जो इसके पीछे वाले बोर्ड में था, वो फार्मूला मेन बात है, याद करना रखना रहना पड़ेगा। और उसको याद कर लिए तो ये काम करना है कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट के वैल्यू निकाल लेने, इतना याद रखना पड़ेगा। और फिर ये तो रीअरेंजमेंट से बनता रहेगा, इसको क्या याद रखिएगा, ये तो इधर जाएगा उधर जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करके हो जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट ये 4 लाइन, ये एक फॉर्मेट में लाना, फॉर्मेट में लाके इंटीग्रेट कर देना, और उसका फॉर्मूला ये, इसको रट लेना होगा। अब रटने के बाद समझना होगा कि आई का वैल्यू उसी से निकाल भी लेना है। जब ये आ गया तो इसके बाद कुछ नहीं करना है, वो तो रीअरेंजमेंट मैथमेटिकल प्रोसेस है, वो तो इक्वेशन वाइज कर ही लेंगे, ठीक है। लेकिन इतना कर लेना, 7-8 लाइन का रहता है, 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, पिछले का क्वेश्चन, ठीक है। वो फर्स्ट ऑर्डर का है या जीरो ऑर्डर का है, एक आता ही रहता है बोर्ड में।
नहीं आता तो इसके आगे बताएंगे वो आएगा, लेकिन ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है और आई थिंक कि वो सारा इंपॉर्टेंट बात आज ही कर लेंगे। ठीक है, के बराबर आ गया अपने पास 2.303 बाई टी लॉग R0 बाई R। कौन क्या है, इसमें दिक्कत है कहीं पे? अब देखो, इधर रिएक्टेंट कोई भी रहता है, इधर प्रोडक्ट रहता है। यदि इस फॉर्मेट में है तब तो सही है, नहीं है तब भी सही है। रिएक्टेंट का कोई कंसंट्रेशन ए मान लेते हैं, इस जनरल फॉर्म कर रहे हैं उसका, वो तो शुद्ध आया वही है। इन जनरल न्यूमेरिकल बनाने के लिए सिखा रहे हैं कि टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे या इनिशियल कंसंट्रेशन लिखे, कुछ भी वैल्यू देगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन ए। अब कोई रिएक्शन होता है तो कुछ इसका अमाउंट खर्च होता है, खर्च ही ना होगा, घटेगा ही ना। प्रोडक्ट पहले से तो रहता नहीं है, जीरो। तो हम लोगों को टाइम t सेकेंड पे इसका कंसंट्रेशन कितना बच गया, a माइनस एक्स, और ये कितना बन गया x। ठीक है, वो बनेगा जितना ये रिएक्ट करेगा उसके हिसाब से। यदि वहां 2 लिखा रहेगा तो 2x बनेगा। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है यहाँ पे a, और कंसंट्रेशन एट टाइम t सेकेंड कितना है, तो क्या लिख दें इक्वेशन? k बराबर 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स। ठीक है, इस फॉर्मेट को करके आप न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल में इनिशियल और फाइनल ही हमेशा नहीं लिखा रहेगा, वो लिखेगा कि इतना मोल लिए थे, इतना मोल रिएक्ट कर गया, है ना, इतना समय लगा है, तो ये कर देना है। ठीक है, समझ रहे हैं? मोल पर लीटर है ना, मोलरिटी ही देगा, कंसंट्रेशन। लिखिए जल्दी से। लिख दिया, लिख दिया। लिख दिया। देख, इस बार बताना है क्या है। एक रिएक्टेंट है, केस 2 कर देना, केस 1 कर देना। ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए सिखाया जा रहा है। अब खाली न्यूमेरिकल का वैल्यूज आपको पता होगा, आप फॉर्मूला को मैं पुट पार्ट और इंसर्ट गेट गाट वाले स्थिति में आ गए।
इसके आगे एक अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, इस तरह का। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, कोई भी रिएक्टेंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल कंसंट्रेशन आने की टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे, ए, ठीक है, ये मोल पर लीटर ही रहता है, कंसंट्रेशन बोल ही रहे, मतलब वही। एक्स खर्च हुआ टाइम t1 सेकेंड पे, यहां टाइम t बराबर 0, कितना बचेगा ये, ए माइनस एक्स। रिएक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ा दिए, टाइम 2 सेकेंड पे, t2 सेकेंड, 22 मोल पर लीटर खर्च हो गया, ठीक है। अब इसका रेट कांस्टेंट निकालना है, 0 से टाइम t सेकेंड तक, क्या लिखेंगे, 2.303 बाई t1 log a बाई a माइनस एक्स। t2 समय तक 2.303 बाई t2 log a बाई a माइनस। अब रेट कांस्टेंट निकालना है t2 से t1 तक, t2 से t1 के बीच, के बराबर 2.303 t2 माइनस t1 log a माइनस एक्स a माइनस बाई। क्लियर है? एक्चुअली में ये सब फॉर्मूला ही क्वेश्चन है ना, ये सब इसी फॉर्मेट में सवाल आ जाता है कि कौन सा इसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू होगा, ठीक है, लिख दीजिए। ये सब कर देने के बाद ना न्यूमेरिकल आप लोग को खुद ही बना देना चाहिए, लेकिन करिएगा नहीं, एक एक पे हम ही को जाना है, आज जितना बताएंगे उतना ही, उसके आदत दो चार को भी आगे सोच के बना देते कि चलिए सर इतना बताएं, 10 बनाए तो हम भी 5 बना देते, मालूम चलता वही 10 सर रिपीट करके पूछ देंगे तो अच्छा ये भी बताए थे कहा, ओहो वो दिन तो हम नहीं आए थे। हो गया, हो गया। केस नंबर 3, तीसरा केस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा जब एक रिएक्टेंट अपना इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/nth अमाउंट रिएक्ट कर गया, क्या बोले, 1/nth अमाउंट रिएक्ट कर गया। चौथा केस, एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा जब रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का 1/nth भाग हो गया, ठीक है। तो देखिए दो और केसेस। केस नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट।
of first order reaction. When the concentration of reactant reduced by 1 by nth value, reduced by 1 by nth value. सुनिए, सुनते जाइएगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है। कंसंट्रेशन टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे कंसंट्रेशन कितना A, कितना खर्च हुआ x खर्च हुआ। x क्या है यहां पे, रिड्यूस्ड बाय 1 बाय nth वैल्यू। तो जितना वैल्यू है उसका n भाग घट गया। तो t सेकेंड पे क्या निकल के आने वाला है, a माइनस a बाई n। ठीक है, तो k निकालना है। k बराबर 2.303 बाई t लॉग a बाई a माइनस x के जगह a बाई a माइनस n। थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। k बराबर 2.303 बाई t लॉग a बाई ये कॉमन ले लें 1 माइनस 1 बाई, काट दें क्या, k बराबर 2.303 बाई t लॉग n माइनस 1 नीचे n ऊपर। देख रहे हैं कितना बदलाव हो जाता है। अब कंपटीशन वाले क्वेश्चन बैंक देखिए, ये सब अपने ही एक क्वेश्चन वही बता रहे। ये ड्यूटीज मेरा नहीं था, ड्यूटी तो मेरा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो निकाले ना आर नॉट बाई आर, वहीं पे खत्म था। लेकिन क्वेश्चंस देखने के बाद ये सब सारा केस बता देते हैं कि आए तो इस तरह का मैनिपुलेशन करना वहां पे है ना, इस तरह का नेगोशिएशन चाहता है आपका क्वेश्चन। लिखिए जल्दी से। इसलिए रट्टा खाली मार लिए कि k बराबर 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर, और उसके आगे कुछ नहीं पता है तो वो बोर्ड में लिख देने के लिए है सिर्फ। बदले एक केस बनाएंगे जिसमें लिखेंगे when the concentration of reactant reduced to 1 by nth value। केवल एक अक्षर बदलेंगे, देखना अगले में ये बाई लिखा हुआ 1 by nth वैल्यू से घट गया। अब लिखेंगे रिड्यूस टू 1 by nth वैल्यू। केस नंबर 4, आई थिंक उसी पेज पे लिखो रे, जल्दी लिखो।
देरी से लिखने का एक और मतलब होता है कि दिमाग से कहीं और प्रेजेंट रहते हैं। केस नंबर 4, कैलकुलेशन। हो नहीं पाएगा ना, हो भी जाएगा तो ठीक नहीं लगेगा। हम्म। हाँ, चिड़ी मार टाइप का लगता है इसे। नहीं लगता है, ऐसे लगता है थोड़ा स्मार्ट बोल्ड सब बड़ा बड़ा, ठीक है, ये ठीक है। हाँ, एक कैसे लग रहा था जैसे कि मच्छी मच्छर है ऐसे। ठीक है, केस नंबर 4, केस नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ rate constant when the concentration of reactant reduced to 1/nth वैल्यू। ध्यान से देखिएगा तभी दोनों में अंतर दिखाई देगा, नहीं तो सब एक के बाद जैसा लगेगा। रिड्यूस्ड बाई था, ये रिड्यूस टू है। सवाल में भी इतना ही आता है कि एक रिएक्टेंट अपने कंसंट्रेशन का 1/4 तो हो गया या फिर 1/4 से घट गया। तो 1/4 से घट गया वो पिछला बार था, अभी ये घट के 1/4 हो गया। तो क्या करेंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना, टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे कितना लिया जाए ए, और टाइम t सेकेंड पे कितना लिया जाए, सीधा A/N घट के हो गया ना, 1/N हो गया ना घट के, रिड्यूस टू, बस इतना सब बात। के बराबर 2.303/t log A/, 2.303/t log n, लिख दीजिए। और जानते हैं, आपको लग रहा होगा सर इतना केस केस करते रहते हैं, हम 10 साल का केमिकल काइनेटिक्स के आईआईटी का क्वेश्चन बैंक बना दिए इंटीजर टाइप। अब आप जाके देखिए, सीधा फार्मूला पे बैठाइए और वो बनेगा। एक बार पूछा कि 1/16 हो गया रिएक्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या होगा। एक बार पूछा 1/16 से घट गया तो रेट कांस्टेंट क्या होगा। और फिर वो T1 T2 है ना, वो केसेस कर रहे थे, वो क्वेश्चन ही हम बता रहे थे। अब इस क्वेश्चन जानने के बाद 16 टाइम्स हो 1/16 हो गया, लोग 16 पुट कर देंगे यार, टाइम जो देगा वो लिखेंगे यहाँ पे। क्या सवाल तैयार है, क्लियर है ना। अब फिर से एक बार इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में चलते हैं। ln r बराबर -kT प्लस आई आया था, ln r बराबर -kT प्लस ln r नॉट आया था। इस इक्वेशन को यहां से उठाएं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या करते हैं जरा वो देखिएगा।
अकॉर्डिंग टू integrated rate equation of first order reaction, ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln r नॉट। एक्चुअल में यही इक्वेशन था, इसी को मैथमेटिकली सॉल्व कर करके k बराबर 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर आया है ना। इक्वेशन तो यही था। इस इक्वेशन का करेक्टर देखिएगा आप, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है ये, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट होता है, वो तो जो क्वेश्चन में कहेगा वही रहेगा हमेशा, ये जो दिया रहेगा। इसको लिख सकते हैं हम ln r बराबर ln r नॉट माइनस के टी। ये बदलेगा, r हर समय बदलेगा, r नॉट तो नहीं बदलेगा, वो तो 2 मोल 1 मोल जो भी दिया है वो रहेगा। लेकिन r टाइम बदलने के साथ साथ बदलेगा, यानी कि ln r इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। ln r इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, एंड दिस इक्वेशन फॉलो इक्वेशन ऑफ, है क्या ऐसा, y बराबर c प्लस, है क्या इक्वेशन y बराबर c प्लस एम एक्स पर। c कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट आपका ln r नॉट। m स्लोप है और स्लोप माइनस k है। जैसे पढ़ते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, वैसे ही पढ़िएगा ln r इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। हर अक्षर तो मिला दी। When we draw the graph in between y and x, this come in a straight line with negative slope, और स्लोप का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस के। तो log r और t के बीच जब ग्राफ खींचेंगे, log r और t के बीच ग्राफ जब खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, साथ में नेगेटिव स्लोप आएगा। आ जाएगा जी, अरे आएगा। और इसमें भी लगता है तुम लोगों को बड़का पढ़ाई पढ़ लिए जी। इधर में क्या लिख दें, ln r, और किसके बीच ग्राफ जाएगा, टाइम t। तो ग्राफ नेगेटिव स्लोप आएगा। स्लोप बराबर कितना आएगा, रेट कांस्टेंट है ना। अब जानते हो तुम लोग का टेक्निकल क्वेश्चन आता है आजकल, रेट कांस्टेंट ना पूछ के बोला फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ इन बिटवीन ln r और t। वो पूछ रहा है रेट कांस्टेंट, पैतरा दे रहा है थोड़ा, है ना। ये क्वेश्चन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात बता रहे, कुछ सीधा नहीं कह रहा है कि रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कीजिए। वैल्यू सारा दे दिया, पूरा फाइंड द स्लोप, ठीक है। तो आपको स्लोप मतलब के है, इस पर ध्यान दीजिए। रेट कांस्टेंट निकालिए या स्लोप निकालिए, बात बराबर। और ये इंटरसेप्ट कितना है, ln r यहां तक है ना, जो कि कांस्टेंट, ठीक है। इसी ग्राफ में ln r के बजाय लॉग लिख दें, ln r के बजाय क्या लिख दें, लॉग लिख दें। तब क्या अंतर पड़ जाएगा, बोलो ना जी। यहां पे लॉग लिख देते आर, इधर में टी लिख देते।
स्लोप तो यही आएगा क्या, लेकिन यहां पे स्लोप बराबर लिखेंगे क्या, -k/2.303, यही ना एलएन और लॉग में अंतर है, इक्वेशनली मिला दीजिए, और ये पूरा का पूरा क्या आएगा, log r0, है ना। और ये ग्राफ दे के भी पूछता है कि बताइए ये ग्राफ बना हुआ है एल आर और टी के बीच या लॉग आर और टी के बीच, कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो ये ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इससे पिछले बार जीरो ऑर्डर का भी ग्राफ बनाए थे, है ना, तो ग्राफिकली फाइंड करना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, एक हेडिंग ये भी जाता है। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग अभी तक 2-3 मेथड से निकाल चुके हैं। एक मेथड एक्सपेरिमेंटल था जिसमें डेटा से क्वेश्चंस बनाते थे, अल्फा बीटा निकाले थे। दूसरा यूनिट डायमेंशन से, रेट कांस्टेंट के यूनिट से निकाले थे। तीसरा मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन से, स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन कौन कौन सा है, इसका न्यूमेरिकल पिछले क्लास में करवाए थे। और ये चौथा ग्राफिकल मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल, ठीक है, तो ये ग्राफिकल मेथड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का। लिखिए क्या लिख दिया जाए इस इक्वेशन के बारे में, कुछ बात लिख दें, जानते हो क्या लिखा जाएगा, ऐसे, दिस इक्वेशन फॉलो equation of a straight line, so the graph in between ln r and t is a straight line with negative slope -k and intercept is ln r0। अरे गधा कुछ पढ़ ले, उसके घर जाकर के बतियाओ ना, उसी के चौकी पे बैठ के यार। दिस इक्वेशन मतलब समझे ना कौन इक्वेशन, हाँ वो जो लिखे थे वो फर्स्ट ऑर्डर वाला। ऐसे ना कि चोरी करते समय लिखने में दिस इक्वेशन है, इक्वेशन है ये ना है।
लिख दिए? लिख दिए? एग्जाम्पल बता दिए थे आपको, हाइड्रोजनेशन। रेडियो एक्टिविटी। क्लियर है? क्लियर है? एक और ग्राफ ऐसा है, एल आर नॉट बाई आर लिखा है और इधर टी लिखा है। बता दो कोई कैसा ग्राफ बना दे। एल एन आर नॉट बाई आर लिखा हुआ है, इस बार एल एन आर था, लॉग आर था, इसमें बटा है एल एन आर नॉट बाई आर। कहां से लेके आएंगे? कहां से लेके आएंगे? तो इतना मजबूत आदमी तुम लोग मैथ्स में, यार गजब तुम लोग नहीं करता है। मतलब एक उठो पूछ के हमें लगेगा कि गलती कर दिए। बोलना चाहिए ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। एल एन आर नॉट बाई आर, इधर टी का ग्राफ। ये इक्वेशन मिलेगा ना हम लोगों को यार, इसी में तो है ये इक्वेशन, यहीं पे एल एन आर नॉट बाई आर बराबर के टी, सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है। स्लोप भी पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ भी पॉजिटिव स्लोप वाला बना देंगे। हो गया। स्लोप बराबर कितना के, ये सब जानना चाहिए। लॉग आर नॉट बाई आर, ये सब नहीं जानोगे ना तो जो क्वेश्चन के मरुस्थल में जब पहुंचोगे अकेले, तो वहां पे तुमको सब मिल करके ना, वो जो सेटर है क्वेश्चन का वो स्वीकार कर देता है इतनी बात पे। क्या करोगे बताओ? स्लोप बराबर के बाई 30, क्या इसमें कौन भारी टेंशन है? हम लोग का काम है, इसी का ट्रेनिंग देने के लिए तो हम हैं यहाँ पे। अब देखो, एक बच्चा को लिखा पढ़ा करके पूरा का पूरा भेजे कि एकदम ऐसे वाला ग्राफ आएगा, वो रट रट के परेशान है। अब उसको जो है उधर कोना में ले जाके पूछता है ऐसे। अरे हर एग्जामिनेशन की बात करते हैं, कोना में, हर एग्जामिनेशन तो कोने में होता है। वो पूरा बच्चा बैठा रहता है, लेकिन उस समय कोई तुमको पहचानता है क्या? है? जब आईटी का परीक्षा दोगे तो जो दोस्तों बगल में बैठा के रखे हो वो भी कोई काम ना देगा, साथ ही नहीं जाता है।
हाँ तो क्या करेगा, देखो log r बटा r नॉट कर देते हैं। लो इतना जगह बनाए फिर भी अटक नहीं रहा। अटक ही गया, माइनस कर ले तुम, r बटा r नॉट कर दिए और इधर t का ग्राफ, क्या करोगे? हाँ, मुझे इतना ही काम करना है। माइनस के हो जाएगा, स्लोप बराबर, स्लोप बराबर माइनस के बटा 2.303, है ना? कारण था ना, देखा नहीं था वो, पहले से तो माइनस के टी ही आ रहा था, वो तो घटाओ घट उल्टा कर दिए थे, तब ना आर नॉट बाई आर आ गया, है ना? आर बाई आर नॉट है बराबर माइनस के टी होगा, ठीक है, इसलिए वो ग्राफ माइनस में चला गया। ये सब ही मैथ है, ठीक है, और इसी सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहते हैं ना, तेज होता है तो बच्चा सब जगह तेज होता है, यही सब जगह है वो, जहां बाद में बताए एक ठो और आपको फ्रेम कर दें सब, तो हो गया मैथमेटिकली तेज है ब्रेन, दिमाग का तेज बुतरू है ना? था एक वो ग्राफ, हाँ जिनको ज्यादा से मतलब नहीं है ना, वो ये पकड़ के याद कर लीजिएगा। हाँ हाँ, इसी को पकड़ के, है ना, कि यह होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ, है ना? बाकी के चक्कर में यो ना पता चलेगा तो दिक्कत। फैन बंद कर दें, जैसा आपका चाहत। अब ठीक है, वहां वाला भी एसी ऑफ कर दें, लोग फैन ऑफ कर देते हैं लोग, समाज में बैठे थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए, समाज में यही सब तो होता है, किसी को ठंडा लगेगा, किसी को गर्मी लगेगा, तो आदमी क्या करता है, बर्दाश्त करके चलो ठीक है, चलता है, जल्दी जल्दी। केवल एल एलन रहेगा, हम भी न तंग कर देते हैं आप लोगों को, उसी की तरह जी, आर बटा आर नॉट और टी के बीच ग्राफ, वही ग्राफ बनेगा, खाली स्लोप बराबर क्या लिख देंगे इसका। अब बताइए कितना तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाँ, और बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो चार ग्राफ तो ऑप्शन में ही रहता है, तो तीन ग्राफ हो सकता है यहीं कर के चौथा लिख दे कि ऑल ऑफ दीज सब सही है, और आपको नहीं लगेगा, आपको इसलिए नहीं लगेगा ना कि आप हल्के में लीजिएगा, सोचिएगा ना सीधे इससे जाएगा तो फिर वैसे कैसे जाएगा, तो ई सही होगा तो वो तो गलती ये होगा, ऐसे सोच विचार के वो क्वेश्चन आप खराब कर दीजिए, है ना? जनरली बच्चा सोचता है ना कि एक के बीच ग्राफ दिया है, तो जब ये ऐसे जा रहा है तो वो ऐसे आ रहा है, तो ये चाहे ये होगा चाहे वो है होगा, ये दोनों तो नहीं हो सकता, इस पर तो ध्यान एक कम जा रहा है कि अरे बाप ये आर नॉट बाई आर है और ये आर बाई आर नॉट, तो बराबर हो गया, है ना? बस इतना ही ट्रिक था इसमें और कुछ होना है, ठीक है। हाँ रुकने के लिए क्या है, क्वेश्चन बन जाए,
कितना अच्छा पुत्रु है तुझ। 8-10 तो बिल्कुल ऐसी लपेट के रखता है। हाँ, लीडर है ये। शाम में तुम मिलने जाता होगा। है कुत्ता ने वो गधा से। अरे ये तो पुतबनो करता है तो सब डर जाता है। अरे तुम लोग कैसे सीख लिया है। ये तो खुद तो करता है तो अब शकुन कहता है लोग। अब देखो एक और बात, प्रेशर से कैसे निकलेगा रेट कांस्टेंट, है ना। हम लोग देखें पहले से, कंसंट्रेशन से तो निकलता ही है रेट कांस्टेंट, और साथ में प्रेशर से भी निकलता है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, from pressure, from given pressure, सुनोगे। केस वन, सीधा सीधा बात, इस रिएक्टेंट का यदि गैस होगा तो मोल पर लीटर के बजाय 2 बार प्रेशर है कि 4 बार प्रेशर है, प्रेशर दिया रहता है, तो प्रेशर लिख देते हैं पी आई, इनिशियल प्रेशर। ठीक है। तो दूसरा हमको क्या निकालना है यहां पे, प्रेशर एट टाइम, कितना सेकेंड, टी सेकेंड। तो मान लेते हैं कि एक्स प्रेशर घटेगा, तो यहां जो प्रेशर बचेगा वो कितना बचेगा, पी आई माइनस एक्स। ठीक है। तो जो सिंपल सा सवाल है वो आपका उसी हिसाब से बन जाएगा कि k बराबर 2.303 बाई टी लॉग पी आई बाई पी आई माइनस एक्स, है ना। और यदि उस फॉर्मेट में करें जिसमें हम रेट कांस्टेंट ओरिजिनली लाए थे, तो 3.3 टी लॉग पी आई बाई आर नॉट था, बाई आर था, है ना। तो पी आई बाई टी, जहां पे पी आई क्या है, इनिशियल प्रेशर, और पी क्या है, प्रेशर, फाइनल नहीं बोलना है, प्रेशर एट टाइम टी सेकेंड, ये है। एक्चुअली में यहाँ पे एक बहुत फसाऊ टाइप का क्वेश्चन आता है ना। ये सिंपल वाला क्वेश्चन तो ठीक है बन जाए, फसाऊ टाइप का क्वेश्चन क्या आता है कि टोटल प्रेशर लिखता है, पीटी इसलिए न लिखे, नहीं तो यहाँ छोटका टी भी लिख सकते थे, नहीं ऐसे लिख देते पीटी, लेकिन नहीं लिखने का वजह आपको भी सिखाते हैं, नहीं लिखिएगा, एक टोटल प्रेशर करके आता है। क्योंकि कोई रिएक्शन हम आपको सिखाए हैं कि गैसियस फेज वाला रिएक्शन का एक नेचर होता है कि वो क्लोज कंटेनर में होता है। तो कोई गैस है, मान लिया रिएक्टेंट कोई प्रोडक्ट है, तो इसका टोटल प्रेशर जो है अभी सिलेंडर का प्रेशर है ये 1 एटीएम, तो रिएक्टेंट का प्रेशर भी 1 एटीएम। ठीक है। और सवाल कहां से स्टार्ट किया, एक क्लोज कंटेनर इन विच फलना रिएक्टेंट इज प्लेस्ड एट 1 एटीएम प्रेशर, मतलब वो रिएक्टेंट का प्रेशर हो गया 1 एटीएम। ठीक है। आफ्टर सम टाइम द टोटल प्रेशर वाज 1.2 एटीएम,
तो टोटल प्रेशर समझिए, ये एक एटीएम से तो घट के x1 माइनस एक्स ही हुआ होगा, लेकिन टोटल प्रेशर क्या 1 माइनस एक्स होगा? ईबी पहले कुछ नहीं होगा, बाद में ईबी तो बना होगा ना एक्स एटीएम। तो ये टोटल क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ के बताना पड़ेगा। तो यदि टोटल प्रेशर देगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का प्रेशर समझना होगा। अगला केस में बताएंगे, ये भी यही है ना। अगला केस में बताएंगे यदि टोटल प्रेशर दे तो क्या करना है। टोटल प्रेशर के लिए पीटी का इस्तेमाल करें। ठीक है, बढ़े। बढ़े, अगला कौन सा केस है समझें, कि एक टोटल प्रेशर दे दे और एक इनिशियल प्रेशर दे, तब क्या करना है। ये टोटल प्रेशर नहीं है, ये क्या है, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम लगेगा, वही लगेगा उसमें यही, कि प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी सेकेंड। लेकिन सवाल में दिया हुआ है टोटल प्रेशर। पहले समझिए केस, तब लिखेंगे। केस 2 लिखते हैं, लेट पी आई इज द इनिशियल प्रेशर of reactant and Pt is the total pressure at time t second of the reaction। भाई मेरे समझना इस पॉइंट को, इस केस को, ये थोड़ा भारी होगा, इसका क्वेश्चन भी बनाना भारी होगा, इसलिए समझना अभी से। कहना क्या चाह रहे हैं, कोई रिएक्टेंट है ए और ये कन्वर्ट होता है बी प्लस सी में, मान लेते टाइम टी बराबर 0 सेकेंड पे कंटेनर का प्रेशर जो होगा वही प्रेशर रिएक्टेंट का होगा, क्योंकि कंटेनर क्लोज्ड, प्रेशर आप उसी में मेजर करते। अब बोलो 1 एटीएम खर्चा होगा तो बचेगा कितना, ये
बोलो जी, बोलने में क्या जाता है, बोलते रहो ताकि समझ में आए कि जिंदा। अब बताओ ये प्रेशर कितना बना होगा बी का, बताए ना कि 1 मोल पर लीटर खर्चा होता है तो एक्स बनता है, 2x खर्चा होता है 2x बनता है, 1 ATM यहां से घटाए कितना बनेगा ये, और ये कितना बनेगा, ये भी एक्स ही बनेगा, क्योंकि 1 मोल ए 1 मोल बी 1 मोल सी बनाता है। ठीक है, एटीएम या बार जिसमें लेना है प्रेशर आप ले लो। ठीक है, अब बताओ, पी आई द इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड पीटी इज द टोटल प्रेशर। तो बताओ पीटी बराबर क्या होगा, टोटल प्रेशर गैस कंटेनर का, दिमाग में कंटेनर याद रखो, क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ए का भी होगा, पार्शियल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर, चूंकि कंटेनर में ये तीनों गैस तो प्रेजेंट, समझ रहे हैं हमारी बात। तो ऐसे केस में टाइम टी सेकेंड पे कितना प्रेशर है, पी आई माइनस एक्स प्लस प्लस, ठीक है, ये सब है टोटल प्रेशर में। अब यदि टोटल प्रेशर से सवाल बनाना है तो हम लोग आगे बढ़ के सवाल तो बना देंगे, -x प्लस एक्स प्लस एक्स, एगो एक्स कट गया, क्या निकल गया है, पी आई प्लस एक्स, ये टोटल प्रेशर आया। तो बताओ x बराबर क्या निकल के आया, पी टी माइनस पी आई। तो हमें फॉर्मूला में क्या पुट करना था, 2.303 बाई टी लॉग पी आई बाई पी आई माइनस एक्स। यदि ये दे दिया था तो कोई बात ही नहीं, पिछले बार ही बना दिए थे, लेकिन इस बार तो पी आई माइनस एक्स दिया नहीं है, क्या दिया है, टोटल प्रेशर। तो x बराबर यहां पुट करेंगे 2.303 बाई टी log पी आई बाई पी आई माइनस पी टी माइनस, है ना। देखिए सवाल में कोई टोटल प्रेशर दे देने से कितना बदल गया सब कुछ, है ना, ऐसे कितना आसान था, रिएक्टेंट का प्रेशर पी आई दे दे और टाइम टी सेकंड पे पी आई माइनस एक दे दे, तब सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन टोटल प्रेशर दिया हुआ है, तो टोटल प्रेशर देगा तो हम लोग का काम इतना बढ़ेगा। क्या करें अब, 2.303 बाई टी लॉग पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई, क्या, तो 2 PI हो जाएगा क्या, बस इतना सही काम करना है, के बराबर 2.303 बाई टी लॉग पी आई बाई 2 PI माइनस पीटी। पीटी क्या है यहाँ पे, टोटल प्रेशर। तो जब सवाल में टोटल प्रेशर दे तब ये लगेगा, इनिशियल प्रेशर और टोटल प्रेशर, यानी हम आपको समझाएं कि जब भी टोटल प्रेशर वो दे तो आपको थोड़ा सतर्क होना है ना। टोटल प्रेशर यहां पर आप डायरेक्टली पुट मत कर दीजिएगा, है ना, यहाँ पे पी आई माइनस एक्स ही पुट होगा। लिखिए,
तब संडे को कितना बजे आना है? आज फ्राइडे ना है। हाँ, देखिए पूरे वीक में एक पहला दिन आए। और जानते हैं पिछले वीक में भी शायद एक ही दिन सब पढ़े थे, एक दिन तो अब्सेंट ही कर गए थे।